भारत ने पाकिस्तान को 150 रनों से धोया। भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से हराया। नंबर 1। दूसरी बात, अब हम एक मूवी बना रहे हैं। गेम शुरू होता है, पहले इंडिया खेलती है, उसके बाद में पाकिस्तान खेलती है और लास्ट में गेम एकदम क्लाइमेक्स में आके इंडिया जो है गेम जीत जाती है। अब आपने दो तरह की चीजें देखी। एक में तो हमें पहले पता चल गया कि इंडिया ने जो गेम है वो 150 रनों से जीत लिया है। दूसरी स्टोरी में हमें लास्ट में जाके पता चलता है कि इंडिया ने कैसे जीता है। तो चलिए इन दोनों के बारे में बात करेंगे। आप सभी ने जिंदगी में कभी ना कभी पिरामिड जरूर देखा होगा, जो इस तरह का होता है। पिरामिड की शक्ल इस तरह की होती है, सबने देखा होगा। इसके अलावा अपना जो टॉपिक है वो है उल्टा पिरामिड। तो उल्टा पिरामिड को हम इसको इन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, पलटी मार देंगे इसकी। जैसे इसकी पलटी मार देंगे तो इसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी। अब देखो, ये तो है कहानी और मूवी के लिए, जैसे कोई कहानी है या कोई मूवी है उसके लिए, और ये होगा आपका समाचार के लिए। अब क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है वो इंपॉर्टेंट है कि उल्टा पिरामिड शैली के बारे में बताओ और 6 ककार कौन से हैं उसके बारे में बताओ, या फिर समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी है उसके बारे में बताओ, या टीवी समाचारों की लोकप्रिय शैली कौन सी है उसके बारे में बताओ। तो पहले बच्चों बताना चाहूंगा कि समाचार कहीं भी आ जाए और उसकी स्टाइल पूछ ले, उसकी शैली पूछ ले, तो उसकी एक ही शैली होती है, वो होती है उल्टा पिरामिड शैली। आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, जब भी समाचारों में शैली पूछी जाए तो उल्टा पिरामिड होगी। हालांकि फीचर में कोई भी शैली यूज की जा सकती है, लेकिन समाचार में उल्टा पिरामिड ही यूज किया जाएगा। अब देखो, आपको बता दूं, जैसे कि आप मान लो कि मूवी देखने गए हो, ठीक है, और इसको मैं एक बार 3 पार्ट कर देता हूं सिंपल से, ठीक है। आप मूवी देखने गए हो, जब आप मूवी शुरू करते हो तो उसमें कम मजा आता है, फिर थोड़ा सा और मजा आता है, लेकिन लास्ट के अंदर बहुत भयंकर मजा आता है हमें मूवी को। और उसके दौरान आपका जो पैसा, जो टिकट का, वो पूरा वसूल भी होता है, क्योंकि यहां पे लास्ट में आपको क्या देखने को मिलता है, क्लाइमेक्स देखने को मिलता है, ठीक है। और मूवी का सबसे ज्यादा अगर आपका पैसा है वो कहां आपको लगेगा कि यार यहां जाके हमारा जो पैसा है वो वसूल हुआ है, यानी जो लास्ट का पार्ट है यहां पे जाके आपको लगता है कि आपका जो पैसा है वो वसूल हो गया। क्योंकि आप जब स्टार्ट में जाते हो तो आपको बोरिंग लगता है कि मेरे 300 रुपए टिकट के डूब गए, कोई फायदा नहीं। लेकिन जैसे जैसे मूवी लास्ट में आती है तो हमारा को लगता है कि हमारा जो पैसा है वो वसूल हो गया, यानी वेटेज मूवी का सबसे ज्यादा यहां रहता है, ठीक है। वो जो स्टोरी मैंने आपको गेम की बताई कि इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, अगर हम इसके ऊपर मूवी बनाते हैं तो यहां से मैच शुरू होता है, फिर थोड़े बहुत बातें होती है, लेकिन लास्ट में जाके वहां पे ट्विस्ट आने लगते हैं गेम के अंदर, और लास्ट में इंडिया जब जीतती है तो हमें लगता है कि हमारा जो पैसा है वो हमारा वसूल हो गया है। अब देखो, अब क्वेश्चन हम शुरू करते हैं उल्टा पिरामिड में। अगर हम समाचारों में होगा तो कैसे होगा कि इंडिया ने पाकिस्तान को 150 रनों से हराया। अब देखो, इसको भी हम 3 पार्ट में बांट लेंगे, वेरी सिंपल। और एक बात और, मेन चीज क्या है पूरी मूवी में, मेन चीज क्या है पूरी मूवी में, मेन चीज यही है कि इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया। अगर यही बात हम समाचार में लिखेंगे तो समाचारों में सबसे पहले हेडिंग कहां पे आएगी कि इंडिया ने पाकिस्तान को 150 रनों से हराया, यानी हेडिंग जो है वो हमें यहां पे देखने को मिलेगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लाइमेक्स बोलेंगे, उसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज उसको बोलेंगे, इंपॉर्टेंट चीज उसको बोलेंगे। तो अब देखो, उल्टा पिरामिड शैली हम शुरू करते हैं। ये तो आपने समझ गए होंगे कि उल्टा पिरामिड शैली एक्चुअल में होती क्या है। अब इसको हम 3 पार्ट में बांटते हैं, और कैसे बांटेंगे ट्रिक से बता रहा हूं। इंडिया का सबसे फेमस बैंक कौन सा है, सबको पता है, एसबीआई, कॉमन है एसबीआई। ये लो, ये हमने इसका बैंक का नाम लिख दिया। हालांकि एग्जाम में आपको ऐसे नहीं लिखना, वो माइंड में रखना है। तो एस से आपका हो गया समापन, यानी जो उल्टा पिरामिड है उसका समापन हो गया। बी से आपका हो गया बॉडी, और आई से आपका हो गया इंट्रो। इतना सब कर लोगे, इतना सब कर लोगे ना, एसबीआई, इंट्रो, बॉडी, समापन। अब इंट्रो के क्या क्या नाम है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। इंट्रो को कहते हैं एक मुखड़ा, यानी मुखड़ा सबको पता है, तो ऑब्वियसली बात है न्यूज का मुखड़ा यही होगा। और एक बोलते हैं इसको लीड। ये 3 नाम इसको होते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है कि क्लाइमेक्स कहां होता है, उल्टा पिरामिड शैली में क्लाइमेक्स कहां पे पाया जाता है। तो आपको पता ही है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज होती है वो उसी में क्लाइमेक्स होता है, ठीक है। वो ही क्लाइमेक्स होती है, जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वही एक तरह से क्लाइमेक्स है, यानी चरमोत्कर्ष। इसको हिंदी में बोलेंगे चरमोत्कर्ष। तो आप लिख सकते हो उल्टा पिरामिड के शीर्ष के ऊपर चरमोत्कर्ष होता है, या उल्टा पिरामिड के इंट्रो में चरमोत्कर्ष पाया जाता है। तो वैसे शीर्ष उत्तर सही रहेगा। अगर शीर्ष वहां पे नहीं होगा तो इंट्रो आपको वहां पे ऑप्शन में देखने को मिलेगा, ठीक है। चरमोत्कर्ष, और चरमोत्कर्ष को क्या बोलते हैं, क्लाइमेक्स, ठीक है। क्लाइमेक्स भी इसको बोला जाता है, ओके। अब देखो लिखना किस तरह से है। तो आप सबसे पहले शुरुआत करोगे कि उल्टा पिरामिड जो है उसके 3 भाग होते हैं। उल्टा पिरामिड में सबसे पहले लीड, मुखड़ो या इंट्रो होता है, इसके बाद में बॉडी होती है, उसके बाद में समापन होता है, ठीक है।
इसके अलावा अब एक बात और मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो आपकी फेवरेट मिठाई है गुलाब जामुन, यहां पे गुलाब जामुन रखे गए हैं इस पार्ट में, ठीक है, और एक इस पार्ट में गुलाब जामुन रखे गए और एक इस पार्ट में गुलाब जामुन रखे गए हैं। तो मेरे को आप बताओ कि किस पार्ट के गुलाब जामुन आप उठाओगे, क्योंकि आपकी फेवरेट मिठाई है तो डेफिनेटली आप इस पार्ट के जो गुलाब जामुन है वो उठाओगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे गुलाब जामुन रखे गए हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज वाला हिस्सा है जिसमें सबसे ज्यादा गुलाब जामुन रखे जा सकते हैं। तो अब याद रखना कि सबसे महत्वपूर्ण समाचार कहां पे होंगे, लीड या मुखड़ों के अंदर होंगे। सबसे महत्वपूर्ण समाचार कहां पे होंगे, लीड या मुखड़ा के अंदर पाया जाएगा। उसके बाद में घटते क्रम में, देखो ये पूरा घट रहा है ना, यहाँ पे वेटेज ज्यादा है, यहाँ पे वेटेज कम है, यहाँ पे वेटेज कम है। तो देखो धीरे 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 ये क्या हो रहा है, घट रहा है, धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो क्या करोगे, कैसे लिखोगे, ये मैंने इतना बता दिया, 3 भाग होते हैं, सबसे ऊपर इंट्रो, फिर बॉडी, फिर समापन। समाचारों का जो चरमोत्कर्ष होता है वो उल्टा पिरामिड शैली के शीर्ष के ऊपर होता है, और सबसे महत्वपूर्ण समाचार उल्टा पिरामिड के इंट्रो में लिखे जाते हैं। उसके बाद में घटते क्रम में, यानी महत्वपूर्ण समाचार हैं वो घटते क्रम में बॉडी और समापन के अंदर आएंगे। इतनी बातें हो गई। अब एक चीज और होती है, वो है आपका ककार, वो है आपका ककार। तो देखो इसको एक बार मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं। ककार कितने होते हैं, ककार का मतलब है, जैसे आप WH वर्ड पढ़ते हो इंग्लिश के अंदर की WH वर्ड कौन कौन से, वाट, हु, वूम, ठीक है, वेयर, तो वैन, तो इसी प्रकार से 6 ककार है, यानी जो 6 ककार है, ठीक है, 6 ककार है। तो देखो कैसे शुरू होंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, कौन, कब, कहां, क्यों और कैसे। अब देखो अगर हम समाचार बनाना चाहें इसके ऊपर, तो समाचार किस तरह से बनेगा, क्या हुआ, आग लगी, क्या हुआ, आग लगी, कौन था, एक काली कंबल वाला था, यानी किसी ने बाय चांस मान लो कि कोई आया होगा काली कंबल ओढ़ के ताकि कोई उसको पहचान ना सके। वन वर्ड आंसर आ रहा है, देखो ये जो 4 है ना, ये चार वन वर्ड आंसर वाले हैं और इनको बोलते हैं तथ्यात्मक। कौन से ककार बोला जाता है इनको, तथ्यात्मक बोला जाता है, ठीक है, इनका वन वर्ड आंसर होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि कहीं आग लगी है तो न्यूज में किस तरह से आएगी, क्या, यानी एक आग लगी, कौन था, काली कंबल वाला था, आग कब लगी, रात की 9 बजे लगी, कहां पे लगी, तो हम कोई भी एक लोकेशन डाल सकते हैं। जैसे मान लो युगांडा में लगी, आग कहां पे लगी, युगांडा में लगी, ओके। इतना तो हो गया तथ्यात्मक। अब ये देखो ये तो है ना क्यों और कैसे, ये कौन से हैं, विवरण, यानी इनका डिस्क्रिप्टिव होता है पूरा, विवरण या व्याख्यात्मक, विवरणात्मक या व्याख्यात्मक, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव या एनालिटिकल ये होते हैं। क्यों और कैसे, इनका जो आंसर होता है वो वन वर्ड में नहीं होता है, ठीक है। जैसे आग क्यों लगी, क्योंकि सुबह का टाइम था और जो काली कंबल वाला था वो कस्टमर बन के गया था दुकान के ऊपर, और जब उसने दुकानदार को कहा कि भाई मुझे कमीशन दे दो, तो उसने कमीशन नहीं दिया, तो उस काली कमल वाले ने दोपहर में धमकी दी कि रात को मैं तुम्हारी दुकान में आग लगा दूंगा, और वो ही हुआ, ठीक है। कितना बड़ा आंसर है, ओके। कैसे लगी, तो उसके भी कह सकते हैं कि रात को काली कंबल उठ के आया, लाइटर लेके आया, ऐसे लाइटर लगा के आग लगाई, फिर ऐसे भाग गया, तो वो पूरा क्या हो गया, डिस्क्रिप्टिव आंसर हो गया, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो अब वापस चलते हैं उल्टा पिरामिड में। कहां चलते हैं, उल्टा पिरामिड के अंदर चलते हैं। तो जो प्रथम 4 ककार हैं, प्रथम 4 ककार आपके हमेशा यूज होंगे इंट्रो के अंदर। तो ये आपको लिखना है कि समाचारों में 6 ककार होते हैं, क्या, कौन, कब, कहां, क्यों और कैसे, ठीक है। इनमें प्रथम 4 ककार होते हैं तथ्यात्मक, जो सूचना पे आधारित होते हैं, ठीक है, तथ्यात्मक होते हैं, सूचना पे आधारित होते हैं, ठीक है। इसके बाद में 2 जो ककार हैं क्यों और कैसे, ये कौन से होते हैं, ये विवरणात्मक और व्याख्यात्मक होते हैं, ठीक है। विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक ये ककार होते हैं। और जो ये दोनों ककार होते हैं वो कहां यूज होते हैं, बॉडी और समापन में यूज होते हैं। कहां पे यूज होते हैं, बॉडी और समापन में यूज होते हैं। अब इतनी बात आप समझ गए, ठीक है। तो लिख दोगे आप आराम से, और ये आपका उल्टा पिरामिड शैली है वो खत्म होती है। अब इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं आता। अब क्वेश्चन देखो इसमें ककार में किस तरह से आ सकते हैं, तो सिंपल सा है कि 6 ककार कौन कौन से होते हैं, विस्तार से समझाओ, तो आराम से आप समझा सकते हो। और तथ्यात्मक ये हो ही गए, और विवरण और व्याख्यात्मक भी जो नीचे वाले हैं वो हो गए हैं, ठीक है। अब आप बताओ कि अगर आपको इसमें कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप प्लीज
कमेंट करके जरूर बताना, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको दूर किया जा सके। ठीक है। इसके अलावा अभिव्यक्ति और माध्यम वाली जो बुक है, अगर उसमें आपको कोई भी चैप्टर हार्ड लगता है तो ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा, और आप उस पाठ का नाम बताइए, हम उसी पाठ को अगले वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है। उल्टा पिरामिड से पक्का याद कर लीजिए, डेफिनेटली एग्जाम के अंदर आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।